ट्रैफिकिंग को बुनियादी तौर पर अगर आप समझे तो ट्रैफिकिंग है आपके ये जो जबरी मशक्क़त लेते हैं बच्चों से, जबरी तौर पर भिखारी बनाते हैं उनको। इसी तरह से लड़कियों को शादी का झांसा देकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाएंगे और वहाँ पे तलाक दे देंगे और फिर मजबूरी के आलम में उनको किसी को बेच देंगे और वहाँ से वो सेक्स ट्रैफिकिंग या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं विद इन द कंट्री। उसको आप सेक्स ट्रैफिकिंग कहेंगे। बहुत कम केसेस हैं जिसमें पाकिस्तान से बाहर किसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पर्पज़ के लिए ले जाया गया। जब से ये हमारा नया कानून आया है 2018-19 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, उस कानून के अंदर आपकी जो बॉन्डेड लेबर है या फोर्स्ड लेबर है उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो तारीफ़ है उस तारीफ़ के अंदर ही जो बॉन्डेड लेबर थी उसको एक जुर्म करार दिया गया और फिर उसकी बड़ी सख्त सज़ा भी रखी गई। तो उसके बाद से फिर ये हुआ कि लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस को ये लगा कि ये जो नया कानून है इसकी रोशनी में हम दोनों इदारों को जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे बॉन्डेड लेबर पे काबू नहीं पाया जा सकता। तो इस वक्त सिचुएशन अगर आप कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की बात करें तो पिछले सालों की निस्बत कंपैरेटिवली बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन और कंपैरेटिव है। एक चीज़ इसमें ये वाज़े करता चलूँ कि फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पाकिस्तान में वो बुनियादी तौर पर फ़ेडरल लेवल पे एक कोऑर्डिनेशन की एजेंसी है जो तमाम मुतल्लिका इदारों को आपस में मिलाती है और उनके जो रोल हैं उसके हवाले से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करती है और उनके अपने रिस्पेक्टिव रोल्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको असिस्ट करती है। हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान चल रहा है पाकिस्तान का पिछले 7-8 साल से, नेशनल एक्शन प्लान का एक बड़ा मेजर कंपोनेंट है मदरसा रिफॉर्म्स का, और उस मदरसा रिफॉर्म्स के हमारे प्रोजेक्ट के तहत बहुत अच्छा काम हुआ है पाकिस्तान में, जिसमें मदरसों को एक नेशनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके अंदर लाया गया और बड़े स्ट्रिक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि कोई भी इस तरह की जो कोई फैसिलिटी है वो किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल ना की जा सके। सो हमारी टीम ने जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे विक्टिम आइडेंटिफिकेशन और विक्टिम फैसिलिटेशन के हवाले से उनको ड्राफ्ट किया, उसके ऊपर लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की। सो ओवरऑल आप यूँ कह सकते हैं कि सेंसिटाइजेशन है, अवेयरनेस है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। सो बहुत सारी चीज़ों में हमारी टीम ने, हमारे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया। सो जिसकी वजह से ये अवार्ड जो है वो ये पाकिस्तान का अवार्ड है, पाकिस्तानी अवाम का अवार्ड है। और जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, काम सारे मिल के करते हैं, तो ये सब का अवार्ड है, किसी एक इंडिविजुअल का अवार्ड नहीं है।